अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ खस्ता कीमे की कचौरियाँ, बिल्कुल हलवाई के स्टाइल में, जो बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस बनी थी। आप लोग भी देख सकते हैं कि ये कचौरियाँ कितनी परफेक्ट और खस्ता बनी हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब था। तो आप लोग भी इसे अफ्तार में ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को भी बेहद पसंद आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर ये जो मेजरिंग कप मैंने लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस कप से मैं जो है 4 कप मैदा निकाल रही हूँ, और यानी 1 किलो मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ, 1000 ग्राम्स। आप अपनी मर्ज़ी से जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक स्ट्रेनर मैंने लिया है और इसमें ये मैदे को हम सबसे पहले छान लेंगे। तो ये जो मैदे की हम डो बनाएंगे, इस एक डो से हम मुख्तलिफ़ आइटम बना सकते हैं। इसी डो से हम चिकन के समोसे जो बाहर मिलते हैं वो भी इसी डो से बनते हैं। आलू के समोसे वो भी इसी डो से बनाए जाते हैं। और पापड़ी जो हम चाट वगैरह में यूज़ करते हैं उसके लिए भी यही जो डो है बनाई जाती है। उसमें सिर्फ ज़ीरा ऐड कर दिया जाता है। तो इसी डो से आप फ्रोज़न पराठे भी बना सकते हैं। इसमें मैंने भी सॉल्ट ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर 4 टेबल स्पून इसमें हम घी ऐड करेंगे। तो ये एक डो जो है वो आपकी कई चीज़ों में काम आ सकती है। अब इसे हमें अच्छी तरह से मसल लेना है आटे के साथ। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। नॉर्मल जैसा हम आटा गूंथते हैं सेम उसी तरह से हमें गूंथना है। तो पहले इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। आटे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे अब मैं गूंद रही हूँ, और इसे आपने 5 से 7 मिनट तक मुसलसल गूंदते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से गूंदा जाए और बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ डो बन जाए। 60 मिनट तक मैंने इसे कंटिन्यूस गूंदा है और ये एक स्मूथ सी डो बन गई है। अब इसे हम कपड़े से या किसी टॉवल से आप जो है कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख लेंगे ताकि अच्छी तरह से जो है आटा सेट हो जाए। यहाँ पर मैं बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। मैंने 400 ग्राम्स लिया है, ऑलमोस्ट 1.5 पाव बनता है। आप मटन और चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। चाट मसाला लिया है 1 टेबल स्पून। रेड चिली फ्लेक्स हमें चाहिए 1 टीस्पून, और लाल मिर्च का पाउडर भी 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तमाम स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया और ज़ीरे को मैंने एक साथ ही जो है वो भून कर पीस लिया है। धनिया मैंने 1 टीस्पून लिया है और ज़ीरा भी 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर चाहिए हमें, सॉरी गरम मसाला पाउडर चाहिए हाफ़ टी स्पून, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। आमचूर पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून और हल्दी 1 टीस्पून। 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, इनको चॉप किया है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने एक वोक ले लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना। और इसको हल्का सा गर्म करके इसमें हम कीमा ऐड कर देंगे।
इसके साथ ही इसमें हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसे भून लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। यहाँ पर कीमे का कलर हल्का सा चेंज हुआ है और इस स्टेज पर मैं यहाँ पर तमाम मसाले ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तमाम मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। मैंने 2 से 3 मिर्ची ली हैं। अब इन सब मसालों को अच्छे से कीमे के साथ हमें भून लेना है। तमाम मसालों को मैंने कीमे के साथ अच्छी तरह से भून लिया है और अब हम इसमें आधे से पौना कप जो है वो पानी ऐड कर देंगे ताकि कीमा गल जाए। फ्लेम को लो कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए रखेंगे। इसे अब हम कवर कर देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और कीमे का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और कीमा गल भी गया है। ये बिल्कुल बारीक मशीन का पीसा हुआ कीमा था तो बहुत जल्दी से गल गया है। और इसमें अब ये प्याज मैंने 1 कप ऐड की है, ऑमलेट की तरह कट की है बिल्कुल बारीक। और इसमें हैंडफुल हम हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। अब हमें जो है फ्लेम को बिल्कुल हाई करना है और इसे 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट कुक करना है। बिल्कुल ये स्टफिंग जो है हमारी रेडी है कचौरियों के लिए। अब इसे हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। 30 मिनट्स हो गए हैं आटे को रेस्ट दिए हुए और डो जो है हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। इसको एक दफ़ा फिर से हम गूंद लेंगे। इसको रेस्ट देना बेहद ज़रूरी होता है, इससे आटा अच्छी तरह से सेट हो जाता है और इजीली जो है हम इसके पेड़े बना सकते हैं। देखें बिल्कुल स्मूथ सी डो बन गई है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। थोड़ा सा आटा टच करेंगे और इसमें जो है इस डो को रोल करेंगे इस तरह से। अब इसे हम जो है इक्वल हिस्सों में कट कर लेंगे इस तरह से। तकरीबन ये 10 पेड़े बन जाएंगे इससे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप छोटी कचौरियाँ बनाना चाहते हैं या बड़ी। इस तरह से इसको जो है अब पेड़े का शेप दे देंगे। एक पेड़ा मैंने अभी ले लिया है और उसको हाथों से जो है वो बेल लिया है इस तरह से। और इसमें हम 2 टेबल स्पून जो है वो घी ऐड करेंगे। ये स्टेप करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इससे ही हमारी जो पूरियाँ हैं वो खस्ता और करारी बनेंगी, बिल्कुल बाहर की जैसी। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा जो है वो छिड़केंगे इस तरह से और इसे आपने इस तरह से एक साइड को फोल्ड करना है, ये दूसरे साइड को, और फिर इसी तरह इस साइड को भी फोल्ड कर देना है। इस तरह से हमें सारे पेड़ों को करना है। थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया है और एक पेड़ा ले लिया है। इसे हम बेल लेंगे। इसे मैं बड़ा सा बेल लूँगी। अगर इसको जो है बेलने के 2 तरीके हैं। अगर आपको जिस साइज़ की कचौरियाँ बनानी हैं तो एक तो आप उसी साइज़ की डायरेक्टली जो है वो कचौरियाँ बेल लें, और मैं यहाँ पर जो है इसे बड़ा बेल रही हूँ क्योंकि मैं जो है इसे बाउल से कट करूँगी। तो बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप में मेरे पास आ जाएगी। जितने साइज़ की मुझे कचौरी बनानी है उतने साइज़ का मैं जो है वो बाउल ले लूँगी और फिर इससे कट करूँगी।
अभी ये बाउल मैंने ले लिया है और इससे इस तरह इसको रख कर कट कर लूँगी। ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की कचौरी बनेगी, ना ज़्यादा छोटी और ना ज़्यादा बड़ी। और ये एक्स्ट्रा आटा जो है निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप में हमारे पास आ गई है। और इसमें अब हम फिलिंग ऐड करेंगे कीमे की जो हमने बनाई थी। 2 टेबलस्पून ऐड कर देंगे, इससे ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा वरना जो ये आटा है वो फटने लगेगा। अब इसे इस तरह से दोनों साइड से इस तरह पकड़ के इसको बंद कर देंगे। ये इजीली चिपक जाती हैं। इस तरह से हमें करना है और इसे पोटली का शेप देते हुए गोल गोल घुमाना है तो ये राउंड शेप में आ जाएगी। और ये जो ऊपर एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल लेंगे, वरना जब इसको हम फ्राई करेंगे तो ये कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा आटा निकाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्का बिल्कुल मामूली जो है वो घी लगाऊंगी। इसको सेट करने के लिए, इसको परफेक्ट शेप देने के लिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से जो है इसको प्रेस करते जाएं और इसको शेप देते जाएं। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से आपने करना है, वरना ये कचौड़ी जो है वो फटने लगेगी। इस तरह से घी लगाने से ये होता है कि ये इजीली जो है वो शेप में आ जाती है। और इस तरह से हमें जो है वो सारी कचौड़ियाँ बना लेनी हैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गई है। ये देखें इस तरह से जो है मैं एक दूसरी कचौरी को सेट कर रही हूँ घी लगाकर। तो ये बहुत अच्छे से जो है वो सेट हो गई है और परफेक्ट शेप आ गई है। तो इस तरह से मैंने ये 3 कचौरियाँ अभी बनाई हैं, बाकी मैं इसे बनाकर फ्रीज़ कर लूँगी। ऑयल को मैंने जो है मीडियम फ्लेम पर गरम करने के लिए रख दिया था और ऑयल हमारा गरम हो गया है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा आपका गरम ना हो, वरना जो है कचौरियाँ डालते के साथ ही वो फ्राई हो जाएंगी, इनको डार्क कलर आ जाएगा। तो अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। इसे लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक कुक हों। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब जो है मैं इसे साइड चेंज कर रही हूँ। ज़्यादा आपने इसमें चमचा नहीं लगाना है। 2 मिनट हो चुके हैं और इसका लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हुआ है। इसे पकने में जो है वो 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है वो फ्राई किया जाता है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कचौरियाँ बिल्कुल परफेक्ट जो है वो फ्राई हो चुकी हैं। बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। तो यही हमें कलर चाहिए था। अब इसे हम निकाल लेंगे, एक एब्जॉर्बेंट पेपर में इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारी बहुत ही खस्ता मज़ेदार कीमे की कचौरियाँ रेडी हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार खस्ता कचौरियाँ बिल्कुल रेडी हैं। मैंने एक कचौरी को जो है कट किया है, आप देख सकते हैं कि अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो आप लोग भी इसे अफ्तार में ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। रमज़ान से रिलेटेड मेरे चैनल पे और भी बहुत सी वीडियोस हैं, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।